महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार में एनसीपी के विधायक और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। उन्हें गृह मंत्री भी दिया जा सकता है। हालांकि पोर्टफोलियो को लेकर अभी भी खींचतान जारी है। दिल्ली के नरेला में एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 22 गाड़ियों को तैनात किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। इससे पहले नरेला में ही एक दूसरी फैक्ट्री में भी आग लगी थी। हालांकि इस आग पर काबू पा लिया गया था। फिलहाल आग में किसी के भी फंसे होने की खबर नहीं है। तो ये नरेला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आग काफी भीषण है, धुएं का गुबार है और इस वक्त दमकल कर्मी मौजूद हैं ताकि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। कई घंटे बीत चुके हैं इस आग को, लेकिन अभी तक काबू नहीं पाया गया है। और इससे पहले भी एक फैक्ट्री में आग लगी थी जिस पर काबू पा लिया गया है। अभी बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के अंदर कोई मौजूद नहीं है, ये राहत की बात है, लेकिन आग काफी भीषण है और इस पर काबू पाने की कोशिश जारी है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है नरेला से, सीधे उनके पास चलते हैं। दीपक, तस्वीरें दिखाइए और ये बताइए ताजा स्थिति क्या है। लेकिन मैं सीधा दिखाऊंगा उस फैक्ट्री को जहां पर सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास लगी थी और ये आग जिस वक्त लगी थी उस वक्त ये जूता फैक्ट्री है। आप देख सकते हैं अभी भी इस फैक्ट्री में लगातार आग भड़क रही है और इसके ठीक दूसरी तरफ जो है वो गत्ते की फैक्ट्री है। वहाँ पर गत्ते और पत्तल धोने का काम होता है। उस फैक्ट्री में भी इसी तरह से आग भड़क रही है। लेकिन आग पर सुबह इस जो आग लगी है इस पर काबू पा लिया गया था, लेकिन यहाँ पर अचानक ये आग फिर सुलग उठी है। एक बार आप देख सकते हैं लगातार दमकल की जो गाड़ियां हैं 36 गाड़ियों को यहाँ पर मौके पर आग बुझाने के काम पर लगाया हुआ है, लेकिन अभी तक आग जो है बदस्तूर जारी है क्योंकि ये बिल्डिंग जो है लगभग 2 फ्लोर इसके ऊपर है और यही वजह है कि इसमें आग पर काबू पाने में काफ़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि आसपास की जो फैक्ट्रियाँ हैं उनको खाली किया गया है। लेकिन अभी भी आग जो है लगातार भड़की हुई है क्योंकि जो जूता फैक्ट्री है सुबह यहीं पर आग लगी हुई थी और इसमें आग लगने के बाद जो दमकल की गाड़ियां हैं शुरुआती दौर में 6 से 7 गाड़ियों को यहाँ पर लगाया गया था, लेकिन जब इस फैक्ट्री में आग बुझाई गई उस पर कंट्रोल किया गया। उसके बाद इसके बगल वाली ठीक इससे सटी हुई दूसरी फैक्ट्री जो इसके पीछे है गत्ता बनाने की फैक्ट्री, उस पर आग लगी हुई है। यहाँ पर जितनी गाड़ियाँ हैं दमकल की 36 गाड़ियाँ हैं जिसमें से कुछ गाड़ियाँ पीछे काम कर रही हैं, जबकि जो आग है यहाँ पर कुछ देर पहले बुझा दी गई थी। ऐसा दमकल के मुताबिक कि आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन ये आग एक बार फिर भड़क उठी है। आप देख सकते हैं आग की तस्वीरें काफ़ी भयानक है क्योंकि आसपास की जो फैक्ट्रियां हैं उनको खाली कराया गया है। कई अलग अलग केमिकल या दूसरे सामान की जो फैक्ट्रियां हैं, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया का आई ब्लॉक है और यहाँ पर इस तरह की कई फैक्ट्रियाँ हैं। लेकिन जो ये फैक्ट्रियाँ हैं इसमें स्कूटर के साथ साथ कई ऐसे चीज़ें जो लाखों करोड़ों का नुकसान यहाँ पर माना जा रहा है, लेकिन आकलन अभी कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन जो फैक्ट्री में आग लगी है किस वजह से लगी ये भी बात अभी तक सामने नहीं हो पाई है क्योंकि जो दूसरा इलाका है ये दूसरी फैक्ट्री है, यहाँ से भी दमकल के कर्मचारी ऊपर गए हैं और जो हॉस पाइप है जो आग पर काबू पाने के लिए आप ऊपर देख सकते हैं। देखिए इस फैक्ट्री की तरफ भी धुआं बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ का जो सामान है एहतियातन सब हटाया गया है। लेकिन जो दूसरी फैक्ट्री है क्योंकि यहाँ पर एक सिलेंडर ब्लास्ट भी हुआ था जिसकी वजह से दमकल के 3 कर्मचारियों जो है उनको मामूली रूप से चोट जरूर आई थी, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें यहीं पर बुला लिया गया है और दमकल की 36 गाड़ियां यहां पर काम कर रही है। एक बार फिर मैं आग की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। देखिए दूसरी तरफ से एक बार फिर आग भड़क उठी है। दमकल कर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उस आग पर काबू पाया जाए, लेकिन सबसे मुश्किल हालात यहाँ पर धुआं बना हुआ है क्योंकि अंदर का जो अंदर का हॉल है जहाँ पर ये सारा माल या फिर दूसरे दरवाजे वगैरह जहाँ पर बंद हैं, फैक्ट्री की मशीनें हैं, ये सब सबसे बड़ी अड़चन दमकल विभाग के लिए बनी हुई है। आप देख सकते हैं जो ऊपर रॉ मटेरियल है उसकी वजह से लगातार आग जो है वो धधक रही है और इसी वजह से उस पर काबू पाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। ठीक उसके ऊपर दिखाऊंगा बिजली की जो इलेक्ट्रिक वायर है, वहाँ पर पोल हैं, वो भी एक यहाँ पर हालांकि इलेक्ट्रिक को हटाया गया है, बंद किया गया है, लेकिन जो समस्या सबसे बड़ी दमकल विभाग को आ रही है वो ये है कि लगातार जो अंदर से आग धधक रही है उस पर काबू पाना
इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज दमकल विभाग के लिए है, क्योंकि जी। सुबह से लगातार 4 बजे से ये आग धधकी थी। उसके बाद इस गाड़ी पर जो गाड़ियां बुलाई गई थी उसके पास आग पर काबू पा लिया गया था, लेकिन अभी भी ये आग बिल्कुल जारी दीपक, है। आप तस्वीरें दिखाते रहिए। दीपक हमारे सहयोगी नरेला में मौजूद है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। दीपक, तस्वीरें आप दिखाते रहिए और जरा ये बताइए कि आपने बताया कि कारण क्या रहे, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है, जांच के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी। क्या इस फैक्ट्री में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं थे, इस बारे में कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, सबसे अहम चीज़ यह है कि जो फैक्ट्री का एरिया है यहाँ पर अमूमन जो फायर सेफ्टी इंतजाम है उसके बारे में दमकल विभाग का कहना है कि इसकी जांच की जाएगी, लेकिन कुछ इंतजाम जरूर होते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है भोरगढ़ में, नरेला इंडस्ट्रियल एरिया। और जिस फैक्ट्री में ये आग लगी है यहाँ पर जूते और फुटवेयर का काम किया जाता है, और यही वजह है कि सबसे बड़ी समस्या जो है यहाँ पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं लगातार धुआं जो है वो बढ़ रहा है। आग अंदर के कुछ कमरों में आग है, क्योंकि जो फुटवेयर रखा गया था, जो रॉ मटेरियल था, उसकी वजह से दमकल को परेशानी यहाँ पर उठानी पड़ रही है। क्योंकि सबसे अहम चीज़ है, मैं यहाँ पर खुद दमकल विभाग के अधिकारी यहाँ पर बने हुए हैं। सर, अभी तक लगातार आग बदसूर जारी है, क्या वजह मानी जा रही है? आग लगी हुई है, अभी इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि फैक्ट्री अंदर से डेंजर डिक्लेयर हमने कर दी है। जो पिलर के जो प्लास्टर हैं, पिलर भी थोड़े टेढ़े हुए हैं, उनके अंदर गैप आ गया है, तो ये लगता है कि कहीं बिल्डिंग गिर ना जाए, इसलिए हमने अपने आदमियों को जो अंदर काम करे थे उनको बाहर की तरफ कर लिया है। बाकी फायर फाइटिंग बाहर से हम कर रहे हैं। इसमें ये जूता फैक्ट्री है सर जिसमें आग लगी थी, लेकिन इस पर आग पर काबू पाने के बाद अचानक फिर ये आग भड़क उठी है, उसकी वजह? आग जो ये आप देख रहे हैं ना, तो गाड़ी जब भी फायर सीन के ऊपर जब आग के अंदर पानी अगर गिरता है तो आग थोड़ा सा धुआं ज़्यादा होता है, तो ब्लैक से फिर वो वाइट में कन्वर्ट होता है। इसका मतलब पानी जो है अपनी ठीक जगह पे गिर रहा है। क्या यहाँ पर फायर सेफ्टी के इंतजाम वगैरह थे? नहीं, अभी इसमें फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम कोई इंतजाम नहीं है। जिसका मतलब बड़ी लापरवाही है इस फैक्ट्री। हाँ, ये शुरू से ही लापरवाही रही है। ये तो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया में ही ऐसा है, इसमें फायर सेफ्टी नॉर्म्स इसमें लगभग ना के बराबर ही है ही नहीं। सर, क्या किसी के फंसे होने की कोई आपको सूचना, या सभी को निकाल दिया गया बाहर? नहीं, फंसे होने की कोई सूचना नहीं है। बाकी हमारे 3 आदमियों को जब हम काम कर रहे थे तो एक एलपीजी सिलेंडर का फटना और एक थिनर का जो बॉक्स था वो फटा, जिसकी वजह से ऊपर की जो सेकंड फ्लोर पे जो दीवारें फटी, और जिसकी वजह से हमारे 3 आदमियों को चोट लगी। सर, एक दूसरी फैक्ट्री इसके ठीक पीछे वो भी जल रही है, वहाँ पर भी दमकल विभाग काम कर रहा है, तो उसकी क्या कंडीशन है अभी? हाँ, वो भी इसी तरह से अंडर कंट्रोल में चल रही है। वो भी लगभग 150 स्क्वायर मीटर की फैक्ट्री है, जिसकी कि बेसमेंट और ग्राउंड और मेजरिन फ्लोर के ऊपर आग है, और उसमें भी काम चल रहा है जी। जो कि ये दोनों फैक्ट्रियां बैक टू बैक मिली हुई थी, जिसकी वजह से इसकी जो आग थी वो पिछली में फैल गई। तो आप देख सकते हैं तस्वीरें अभी भी लगातार देखिए, एक बार फिर आग भड़की हुई है। और यहाँ पर तस्वीर दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें, क्योंकि सुबह से लगातार दमकल विभाग की कई गाड़ियों को यहाँ पर लाया गया है, 36 गाड़ियाँ काम कर रही हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जो अंदर का जो मटेरियल है वो सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बना हुआ है। वहीं साथ ही दमकल विभाग ने एक बड़ी यहाँ पर जानकारी दी है कि इस फैक्ट्री के पास फायर सेफ्टी नॉर्म्स नहीं दिखे, और यही वजह है कि यहाँ पर फैक्ट्री की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लेकिन सबसे अहम चीज़ ये देखिए, एक बार फिर आग भड़की है, ऊपर दमकल विभाग कोशिश कर रहा है, क्योंकि धुएं के गुबार में ये आग दिखाई नहीं दे रही है, और यही वजह है कि लगातार आग भड़क रही है। और कोशिश यहाँ पर दमकल विभाग की यह है कि इस आग पर काबू पाया जाए। जो दूसरी फैक्ट्री है गत्ता फैक्ट्री, उसका भी यही हाल कमोबेश यही है। दमकल का कहना है कि आग पर काबू पाने की कोशिश तो हो रही है, लेकिन डेंजर जोन घोषित कर दिया गया है इस बिल्डिंग को, यानी यहाँ पर कोई अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि अब बिल्कुल दीपक, तो डेंजर जोन घोषित किया गया है, और यही चुनौती भी है दमकल विभाग के लिए, क्योंकि आग फिर से वहां पर धधक उठी है और बार बार आग धधक रही है। नजर